Hello friends, welcome to our next video. In this video we have covered the topic that is advantages and disadvantages of portfolio management. The meaning of portfolio management we have discussed in previous video. So अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस फर्स्ट उसको जाके देख लीजिए. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अगर आप लोगों को मीनिंग क्लियर है तो आप लोगों के लिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चुटकी का खेल है, आप लोग ईजिली कवर कर लोगे इसको. पहले उसको जाके देख लो. मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल होएगी, उसमें आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगी. जहाँ से आप लोगों को चैप्टर 7 स्टार्ट मिलेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वहाँ पे वो वाली वीडियो है, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वीडियो है. उसमें हमने मीनिंग एंड नीड्स कवर किए हैं उसके. तो प्लीज़ गाइज उसको पहले देख लीजिए. सारे क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट ही कवर अप करवा रही हूँ आपको इस चैनल पर, तो कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा. आप ही के लिए बेनिफिट है और आप ईजिली आप लोगों को नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे. अगर आपको किसी भी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. अदरवाइज आप लोग मेरे को मेल आईडी भी आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में और आपको इंस्टा का लिंक भी गिवन है, तो आप लोग जहाँ पे चाहो मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको नोट्स प्रोवाइड मैं कर दूंगी. ठीक है गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं. दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. फर्स्ट देयर आर मैनी एडवांटेजेस. देखते हैं पहले एडवांटेज क्या है, मेक राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस. पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, कि आप लोगों को बैक ना जाना पड़े. उसके बाद जाके गाइस प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मीनिंग समझाया है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 5 और 15 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, पहले तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक तरह से अगर आप लोग अज्यूम कर सकते हो तो एक तरह से देख ले कि वो एक कंपनी होती है जो अगर कोई भी न्यू बंदा है या कोई पुराना बंदा है, वो अगर कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनको एक्सपर्ट्स की एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कि उनको एक ही जगह पे सारे अपने पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए या उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए. उनको पूरे सजेशंस देते हैं, उनको फाइनेंशियली समझाते हैं, सब कुछ करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. और जब वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो प्रॉपर अपनी नज़र रखते हैं कि अगर उनकी डाउन स्टेटमेंट आ रही है, कहीं डाउन पोजीशन आ रही है मार्केट में, तो वो उनको बता देते हैं, तो वो अपने एसेट्स को सेल कर सकते हैं. जैसे भी उन्होंने जो भी सिक्योरिटीज़ ले रखी है उनको सेल कर सकते हैं और अपने पैसों को कवर कर सकते हैं. और एक काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि वो जो इन्वेस्टर है जिसकी वो हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने में, वो ये ध्यान में रखें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये चीज़ ध्यान में रखती है उनकी हेल्प करते वक्त कि उनको वो ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करे जिसमें जो उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो. जैसे उनकी अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन ही कुछ कम इन्वेस्टमेंट की है तो हम लोग उनको बिग प्लान तो शो नहीं ना कर सकते. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ये भी समझना होता है, उनको पहले प्रॉपरली अपने क्लाइंट को अंडरस्टूड करना होता है कि उनका क्लाइंट चाहता क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, वो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना गेन करना चाहता है. अकॉर्डिंग टू उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसको शो करना चाहिए कि उसको क्या चाहिए. एंड सेकेंडली उन्होंने ध्यान रखना है कि उनके इन्वेस्टर को कम से कम रिस्क हो. अगर वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर की करवा रहे हैं तो वहाँ पे उसको इन्वेस्टर को कम से कम रिस्क बेयर करना पड़े और इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से रिटर्न गेन हो. मेन मोटिव जो मैंने अभी लास्ट में लाइन बताई, कम से कम रिस्क और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, आपको पूरे चैप्टर में ही मिलने वाला है. आगे भी कहीं पे मिलेगा आपको तो मैं दिखाऊंगी. फिलहाल मैंने जो पॉइंट आपको बताया मीनिंग, आई होप आप लोगों को क्लियर है. चलिए एडवांटेज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का मेक राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस. पहले क्या होता है कि इन्वेस्टर को अपना मेक राइट इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको चॉइस करनी, चूज करना है कि उसको किस एसेट में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, इसमें पोर्टफोलियो की क्या एडवांटेज है इससे रिलेटेड. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ टूल दैट हेल्प द इन्वेस्टर इन चूजिंग द राइट पोर्टफोलियो ऑफ एसेट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक टूल है जो कि हेल्प करती है इन्वेस्टर की कि वो चूज़ कर सके कि उसको किस पोर्टफोलियो एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ उसको ज़्यादा बेनिफिट गेन होएगा और कम रिस्क मिलेगा. ठीक है, इट इनेबल इन मेकिंग मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन अकॉर्डेंस विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनको ये सजेशंस देते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स दिखाते हैं. ये अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन्वेस्टर क्या गेन करना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अकॉर्डिंग टू दैट होता है कि उनको देखना होता है कि उनके अकॉर्डिंग उनके सूटेबल है ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तभी वो उसको सजेस्ट करते हैं आगे अपने इन्वेस्टर को. ठीक है जी, आई होप आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज का क्लियर है.
सेकंड पॉइंट है कि उनको मैक्सिमाइज रिटर्न प्रोवाइड करवाना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेकंड एडवांटेज क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले बाय पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करना एक मेन उनका रोल है जो वो प्ले करते हैं। इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर, पहले वो उनको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो हेल्प एनालाइज कर सकते हैं और या सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन एसेट्स में उनको इन्वेस्ट करना है। वो उनको बताते हैं कि उनको एक ही जगह सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, अपनी एसेट्स को, अपनी मनी को डिवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। डिवर्सिफाई मीन्स डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, इन्वेस्टर्स आर एबल टू अर्न हाई रिटर्न विद लिमिटेड फंड्स। सो अगर उनकी हेल्प पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है तो इन्वेस्टर्स एबल हो जाते हैं कि वो हाई रिटर्न अर्न कर सकते हैं, बिकॉज जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होती है अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो उनको वो हाई अर्न करवा देते हैं, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या है, अवॉइड डिसास्टर्स। अवॉइड डिसास्टर में क्या है देखते हैं, रीड करते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अवॉइड द डिजास्टर्स ऑफ फेसिंग ह्यूज रिस्क बाय इन्वेस्टर्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अवॉइड करती है ऐसे डिजास्टर्स को, मतलब अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को पहले थोड़ा सा हिंट हो रहा है कि इस बंदे को रिस्क है, इसका लॉस होने वाला है, तो वो उसको सेव कर लेती है। इट गाइड्स इन इन्वेस्टिंग अमंग डिफरेंट क्लासेज ऑफ एसेट। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो डिफरेंट क्लासेज ऑफ एसेट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ओनली इन वन टाइप ऑफ एसेट, उसकी बजाय अगर आप लोग वन एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी बजाय अगर आप लोग डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग डिजास्टर को, जो आपको रिस्क होने वाला है, उसको अवॉइड कर सकते हो, उससे बच सकते हो। अगर आपको एक एसेट में रिस्क हो रहा है तो आपको दूसरा रिकवर करके दे सकता है, ठीक है। इफ़ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट in only one type of security and suppose it fails, अगर सपोज करो अगर वो सिर्फ एक ही टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है और वो फेल हो जाता है, then the investor will suffer huge losses which could be avoided if he might have invested among different assets। तो उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस से सफ़र करना पड़ सकता है, जिसको विच कुड बी अवॉइडेड इफ़ ही माइट हैव इन्वेस्टेड अमंग, जिसको हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते थे, अगर वो हमारी बात सुन के डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता तो वो उस चीज़ को, रिस्क को अवॉइड कर सकता था। बट अगर उसने नहीं बात मानी, उसने एक ही में इन्वेस्ट कर दिया और उसमें फेल हो गया, तो उसको लॉस सफ़र तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है फोर्थ है ट्रैक परफॉर्मेंस। विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इन्वेस्टमेंट की, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजमेंट इन ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो इन्वेस्टमेंट की उसको ट्रैक कर सके। नेक्स्ट है मैनेज लिक्विडिटी। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है कि जिन एसेट्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लिक्विड हों। दैट मीन्स अगर हम लोग कभी भी, हमें फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो इतने लिक्विड हों या फ्लेक्सिबल हों कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग उनको सेल करके, पैसों की ज़रूरत पड़ रही है पैसों की, तो क्या हम लोग उस एसेट्स को सेल करके अपनी मनी ले सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो चेक करना होता है, मैनेज करना होता है लिक्विडिटी को। पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो कि लिक्विड हो, फ्लेक्सिबल हो, जिनको अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम सेल कर सकें, ठीक है। आगे रीड करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनेबल इन्वेस्टर्स इन अरेंजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इज अ सिस्टमैटिक मैनर। वो हेल्प करते हैं कि वो अपने एसेट्स को इस वे में अरेंज करें, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करें कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो स्टार्टिंग वाले 2-3 एसेट्स को उठा के सेल भी कर दे तो उन्हें कुछ फ़र्क ना पड़े। देखते हैं आगे। इन्वेस्टर्स कैन चूज एसेट्स इन सच अ पैटर्न। इन्वेस्टर्स इस वे में, इस पैटर्न में एसेट्स को चूज करते हैं वेयर दे कैन सेल सम ऑफ देम ईजिली, जिसमें से वो ईजिली कुछ एसेट्स को उठा करके कभी भी सेल कर सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ इज़ क्वाइट रिस्की। अगर हम लोग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, नो डाउट ये रिस्की है, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ लॉसेज, और इसमें लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क थ्रू डिवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क अमंग लार्ज पीपल। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है इस रिस्क को कम करने में थ्रू डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन बार बार आ रहा है गाइस, आपको डिवर्सिफिकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। इन्वेस्ट इन मोर देन वन एसेट। आपको सिर्फ अपने पैसे एक ही एसेट में इन्वेस्ट नहीं करने हैं, डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने हैं। बार बार ये मतलब बता रही हूँ, बार बार यूज़ हो रही है लाइन, ध्यान में रखना। रिस्क को अवॉइड करने का एक ही चांस है, अगर आप लोग अलग अलग
डिवर्सिफिकेशन अपने एसेट्स को करके स्पेंड करते हो तो आप लोग रिस्क से बच सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जब उनकी हेल्प पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है ना तो इन्वेस्टर्स की भी फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाती है, उनकी माइंड गेम में भी देखते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल नॉलेज ऑफ इन्वेस्टर। ये हेल्प करती है इन्वेस्टर की कि उसकी फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जब उसके साथ वो काम करते हैं थोड़ा कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, उसको थोड़ा सा कह सकते हैं, उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, कुछ तो उसके सीखते ही हैं। He'll managing their portfolio, they come across numerous financial concepts and learn how फाइनेंशियल मार्केट वर्क, और वो उनसे सीखते हैं कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट वर्क करती है, विच विल इन्हांस दी ओवरऑल फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, जिसकी हेल्प से उनको ओवरऑल फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलती है। उसकी मतलब उनके जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है या मैनेजर्स हैं जो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं वो उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। ठीक है, ये हम लोगों की थी 7 एडवांटेजेस। नेक्स्ट है हम लोगों की डिसएडवांटेजेस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। हम नोट्स काफ़ी इजी लिख रखे हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों की डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है रिस्क ऑफ ओवर डिवर्सिफिकेशन। रिस्क ऑफ ओवर डिवर्सिफिकेशन, अगर हम लोग ज़्यादा डिवर्सिफाई कर देते हैं, हम लोग अपने एसेट्स को देखते हैं। समटाइम पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन्वेस्ट फंड अमंग लार्ज कैटेगरीज। समटाइम्स क्या होते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करवा देते हैं हमारे फंड्स अमंग लार्ज कैटेगरीज ऑफ एसेट्स, मतलब काफ़ी सारे एसेट्स में इन्वेस्ट करवा देते हैं और जिनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मैंने बोला डिवर्सिफिकेशन मोर देन वन एसेट, दैट डज नॉट मीन्स कि आप थाउजेंड्स ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको आप लोग कैसे ट्रैक करोगे इतने सारे एसेट्स को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इतने भी एसेट्स में इन्वेस्ट मत कर दो कि वो इम्पॉसिबल हो जाए आपके लिए उसको कंट्रोल करना। इन हिज एफर्ट्स टू डिवर्सिफाई द रिस्क, उसके ऊपर वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कुछ एफर्ट भी करता है उसको डिवर्सिफाई कर रिस्क को कम करने की, बट इट गोज़ बियॉन्ड द लिमिट टू मैनेज एफिशिएंसी। बट वो तो उसकी लिमिट से बाहर जा चुका है, जो उसके ऊपर रिस्क आ चुका है, उसने थाउजेंड्स ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है तो उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा। लॉस अराइजिंग इन सच सिचुएशंस इज़ क्वाइट हाई। ऐसी सिचुएशंस में जो हमें लॉस होता है वो हाई होता है एंड कैन ब्रिंग सीरियस कंडीशन, और हमारी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है फाइनेंशियली। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अगर हमारी डिवर्सिफिकेशन ओवर हो जाती है, मोर देन वन एसेट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोग थाउजेंड्स ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करो और जिनके ऊपर आप लोग ध्यान ही ना दे पाओ, तो उसका फ़ायदा क्या। हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करने चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करें, जिसमें रिस्क कम हो और जिनको हम लोग जब भी हमें अगर लग रहा है जिनके ऊपर हम लोग ट्रैक कर सकें, जिनके ऊपर हम जैसे हम लोगों को अगर दिन में 2 मेल्स आएंगी तो हम लोग ईजिली दिन में कभी भी टाइम निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। 2 चीज़ें चेक करनी है हम लोग ईजिली कर सकते हैं, बट उसी की जगह 200 करनी है तो हम लोगों को सेपरेटली सोचना पड़ेगा, यार 200 चीज़ें मेरे को ढूंढनी है, मैं कब टाइम निकालूँ, एक ही बार में बैठ के सारा करूँ, तो वो टाइम टफ हो जाता है। कई बार तो टाइम दिया ही नहीं जाता, दिन में इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, देखिए नो डाउनसाइड प्रोटेक्शन। इसमें ये नहीं है कि आपको ये पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट इनकी हेल्प से कर भी देते हो, बट अगर आप लोग लॉस हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो रिस्क बेयर करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो आप ही को बेयर करना पड़ेगा। इनकी तरफ से पूरी मतलब गारंटी नहीं होती है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओनली, ये हम लोग इसके डिसएडवांटेज कर रहे हैं इसलिए इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है प्रॉपर गलत है, थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा उनको अलर्ट रहना है, तो प्रॉपर हो जाता है सही। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओनली रिड्यूसेस द रिस्क थ्रू डिवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिस्क कैसे रिड्यूस करता है, रिस्क थ्रू डिवर्सिफिकेशन, बट डज नॉट प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन। बट इसका मतलब ये नहीं है हम लोगों को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, हाँ वो हम लोगों को एक रास्ता दिखा देते हैं कि आपको इस रास्ते पे जाना है, तो वो आगे जाके आपका लक है कि आपको आगे जाके मंजिल मिलती है या खाई। ठीक है ना, तो वो तो आपके ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम ऑफ मार्केट क्रैश द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिकम ऑब्सोलेट। जब मार्केट में क्रैश मतलब मार्केट डाउन जाती है तब उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को, मैंने जैसे कि पॉइंट में स्टार्टिंग में बताया कि उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं आपको प्रोवाइड करते, वो जस्ट आपको वे प्रोवाइड करते कि आपको इस वे पे जाना है।
ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्टी फोरकास्टिंग। कुछ होते हैं फॉल्ट फोरकास्टिंग, जैसे देखते हैं आप लोगों को कंसीडर करते हैं इसको। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यूजेस हिस्टोरिकल डाटा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या यूज़ करते हैं, वो देखते हैं हिस्टोरिकली, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बट क्या हर बार प्रीवियस ईयर सही होता है? नहीं, हर बार प्रीवियस ईयर का डाटा सही नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि पिछली बार इसमें बेनिफिट हुआ था, इससे पिछली बार भी हुआ था, लास्ट 5 ईयर से इसी पे बेनिफिट हो रहा है, तो इस ईयर भी होएगा? नो, एक ही दम से इसमें लॉस भी हो सकता है। सो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यूज़ करती है हिस्टोरिकल डाटा, उसको इवेल्युएट करने के लिए रिटर्न्स को, कि सिक्योरिटीज़ की इसमें आपको बेनिफिट होएगा कि नहीं। बट समटाइम्स द हिस्टोरिकल डाटा कलेक्टेड इज इनकरेक्ट और अनरिलायबल विच लीड्स टू रॉन्ग फोरकास्ट, जिसकी वजह से आप लोगों का लॉस भी हो सकता है। कई बार होता है ऐसा, बहुत कम चांसेस होते हैं बट हो जाता है कई बार। जैसे कई बार हम देखते हैं कोई चैप्टर होता है पेपर में 10 सालों से नहीं आया, हमारी बारी अचानक से टपक जाता है। जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हमें गुस्सा आता है ना, वही चीज़ है फॉल्टी फोरकास्टिंग हम लोग जो कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे से क्लियर है। इससे अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइज अच्छे से उस वीडियो को देख लो, उसमें आपको मीनिंग एंड नीड्स डिस्कस करवाए हैं एंड बहुत ही ईजिली कवर अप हुए हैं वो नीड्स, बहुत ईजी टॉपिक लिख रखा है। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देख लो। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।